महाराज बाली की जय हो। कहो कहो मंत्रीवर, हमारे राज्य का क्या समाचार है? महाराज चारों तरफ आनंद ही आनंद है। मंत्रीवर बहुत अच्छा। मंत्रीवर किसी राजनर्तकी को पेश किया जाए। दरबार में राजनर्तकी हाजिर हो। मैं जानती थी कि इस दिन तुम किसी और का संभव है। इश्क का फैसला है सुनते पाजेब में, आह कैद भी रहे और आबाद भी। भाई साहब आइए, आज मैं रोज रोज का झगड़ा मिटाऊंगा। या तो आपको मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। जरा ठहर, आज मैं तेरी अच्छी तरह मन्नत बनाऊंगा। जरा मैदान में आओ, घर में बैठे बैठे बातें न बनाओ। गया नाम शायद तू बाली का भूल मेरे सामने आया और ना नकुल। मेरे सामने नासा की जटा, बताऊं तुझे वीरता का पता। चला जा ना बकवास कर। मेरे मर्तबे का कुछ तो लिहाज है। बड़े भाड़ में तू और तेरा मर्तबा, अभी लूंगा तेरी हड्डियां चबा। अगर जान है तुझको अपनी अजीज, चला जा। अरे बदतमीज, यहां से मैं उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या कुछ मर जाऊंगा। बताता है जालिम, मुझे भी सुनो। किया था मेरे साथ ये कैसा कर्म? किया मैंने, आगे मेरे आएगा। नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम तुझे तेरी मौत बुला रही है। बदजुबान, ज्यादा सिर पर चढ़ गया। मेरी नरमी से तेरा इतना हौसला बढ़ गया। तू कर ले सकती, तेरी आ गई कम बख्ती। कहिए सुग्रीव जी, सब कुशल तो है? हे राम
सुग्रीव जी, मेरी बात सुनिए। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवे पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक शक्ल के हो, इसलिए भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। तुम पर ये कवच समान रहे और मुझे हार का ध्यान रहे। देखिए महाराज, कभी गांठ ना बनवा देना। सुग्रीव जी जाइए, आपकी विजय होगी। ठीक है महाराज, जो आज्ञा। महाराज पांडे की जय हो। वहां भाई साहब, वहां खूब बहादुरी दिखाई। कुछ ना बन सका तो घर में चुप कर जान बचाई। अरे सौदाई, फिर तेरी खोपड़ी खुजलाई। बाहर भी आएगा या घर में बैठा बैठा बात बनाएगा। ठहर जा दुष्ट, इस तरह तू बाज नहीं आएगा। महाराज रुकिए। बोलो तारा। महाराज मुझे आज का शगुन ठीक नहीं लग रहा। आप कृपया करके सुग्रीव जी के साथ मत जाइए। चल परे हट, न ज्यादा बकवास करनी। चल परे हट, न ज्यादा बकवास कर। बात करने की तुझ में लियाकत नहीं। बात करने की तुझ में लियाकत नहीं। खौफ किसका दिखाकर डराती मुझे, कर सकेंगे तेरी वो हालात। छोड़ दामन मेरा, देर ज्यादा न करनी। छोड़ दामन मेरा, देर ज्यादा न कर। तेरी भांति मुझे यह नजाकत नहीं। तेरी भांति मुझे यह नजाकत नहीं। क्यों लगाती है बट्टा मेरे नाम पर, ए आखिर का तेरी ये हिमाकत। अरे भाई बताती जिसे तू मेरा ही। अरे भाई बताती जिसे तू मेरा, मेरी उससे जरा भी रफाकत नहीं। मेरी उससे जरा भी रफाकत नहीं। एक चप्पा जमी का न दूंगा उसे, राजे में उसे की कोई शराकत नहीं। चल अरे हट, मुझे युद्ध में जाने दे। उस वक्त भाग कर अपनी जान बचाई।
तुझे शर्म नहीं आई? मेरा हक मुझे दे दे, न झगड़ा न लड़ाई। सिवाय आवारागर्दी के तुम्हारा कोई हक नहीं। तो आज तुम्हारी मौत में भी कोई शक नहीं। न जिंदा जाएगा आकर मेरी तलवार के नीचे। तू खुद चलकर आया है छुरी की धार के नीचे। तू आया किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने को? तेरा पाप ही काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। संभल जा, अब तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं शमशीर उल्टी है, तेरी तकदीर उल्टी है। ठहर जा, तुझे मैं अभी बताता हूं। पावर बैंक जाएंगे। ओ चुप कर तीर मारने वाले, ये किसका तीर करारा था? उफ, दगा दगा, धोखा धोखा, मुझ वीर को किसने मारा है? जब क्षत्रिय कर उठता है निसार राम के लिए नहीं, हर दल का जब तक संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। ओ कपटी राम, क्या तुम ही हो वो राम? हाँ, सुनता तो था मैं भी वर्षों से ये नाम। होकर सुग्रीव के मददगार, हेलो, क्या तुमने उसको उबारा है? इन वृक्षों के पीछे छिपकर क्या तुमने मुझको मारा है? अब मेरे कुछ वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। श्री मुख ने जो कुछ वाक्य कहे सचमुच वह समय के हैं। बैरी को छल से वध करना यह शूर वीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरे प्राण लिए रघुवंशी का धर्म नहीं। हे बाली, मेरी बात सुनो। तुम दोनों भाई अगर राज्य के लिए लड़ते तो मेरा बीच में आना शोभा नहीं देता था, लेकिन तुम्हारा जो अपराध है वो अक्षम्य नहीं है। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल आधा तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे स्वभाव नहीं हमारा है। बस इन्हीं विचारों के कारण हमने छुप के वार तुझे मारा है।
सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हम दोनों। समदर्शी की आंखों में तो चाहिए एक ही संग दोनों। सुग्रीव मित्र बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है। हे बाली जी, मेरी बात सुनो। क्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह मरने योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने निज भार्या कर डाला, इसलिए हमारा प्राण उठा और तेरा आत्मा कर डाला। फिर जो मेरी सीता को मुझसे पर्ण करे मिलाने का, फिर मैं भी कुछ ना जतन करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। मेरे बल सुग्रीव से है आशा, जो सिया सुधी का काम करे। कीर्तन में कहाँ शक्ति है, जो डाहर से संग्राम करे। हाँ, मुझसे पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखा देता। मित्रता की रस्में बाद में होती, सीता से प्रथम मिलवा देता। मैं उसको खूब जानता हूँ, जो सीता चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 माह काट में दाबा है। बाली अब तक न जानते थे तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे है तू इतना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतलाओ तुम्हें हम क्या वर दें। यदि मरना तुम नहीं चाहते तो जिंदा तुम्हें अभी कर दें। हर समझदार इस दुनिया में हर क्षण ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से ना राम कह पाता है। महाराज क्या कहते हैं, जी कर कुछ और करूं क्या मैं। कर देने को जब स्वयं यहाँ अच्छा है कुछ ले लूं मैं। इस अपने बालक अंगद का हाथ हाथ में ले लो भगवान। अब अधिक न बोला जाता है, सेवक को आज्ञा तो भगवान दे राम। हाय पिताजी, मेरे घर के पास मेरे पिताजी। ओ मेरे सरताज, मुझे किसके साथ छोड़ गए आप? ओले बधावे धीरे पिताजी, कोने करेगा प्यारे पिताजी।
पिताजी, अब मेरा ध्यान कौन रखेगा पिताजी? अब मेरा ध्यान कौन रखेगा पिताजी? क्या उम्मीद चचा से मुझको, क्या उम्मीद चचा से मुझको, वो मेरी मदद करेंगे, वो तो मेरी सूरत से ही शायद होंगे प्यारे पिता। अब पिताजी मुझे अंदर कहकर अपने अपने कंधों पर कौन बिठाएगा पिताजी? अब मुझसे प्यार कौन करेगा पिताजी? आप मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? अब मुझे बेटा कहकर प्यार कौन करेगा पिताजी? सब्र करो बेटा, सब्र करो। इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। भाई बाली की जगह अब आप हमें ही जाने। मैं आपकी हर तरह से देखभाल करूंगा। महाराजा सुग्रीव की बोले युवराज अंगद की। जय हो। बोले लक्ष्मण जती की। मौसम बीत चुका है, लेकिन महाराजा सुग्रीव ने हमारी अब तक कोई सूत नहीं ली। इसका क्या कारण हो सकता है? ए भ्राता, थोड़ी धीर धरो। मैं पंपापुर में जाता हूँ। उस धन वाले मतवाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा। जो ऐसा तनकर बैठा है, सब कर्म मिटा दूंगा उसका, जो राजा बनकर बैठा है। भैया, मुझे आप पंपापुर में जाने की आज्ञा दीजिए। हे भाई लक्ष्मण, आप सुग्रीव जी को हमारा मित्र होने के नाते कुछ मत कहना। आप जाना और उन्हें समझा बुझाकर यहाँ ले आना। आयुष्मान भव।